अस्सलाम वालेकुम डिफेंस लवर्स एंड वेलकम टू इंटरनेशनल डिफेंस एनालिसिस। दोस्तों JF-17 थंडर ब्लॉक 3 पर इस वक्त मुख्तलिफ वेपन्स और सिस्टम्स नस्ब करने के अलावा टेस्टिंग पर काम हो रहा है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि JF-17 थंडर ब्लॉक 3 कब पाकिस्तान एयर फोर्स के फ्लीट में शामिल होंगे और इस पर कौन कौन से वेपन्स और दीगर सिस्टम मुंतखब किए जा चुके हैं, जबकि ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि ब्लॉक 3 में कौन से ममालिक ने दिलचस्पी का इजहार किया है। सो लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि ब्लॉक 3 के हवाले से मुख्तलिफ खबरें दिसंबर 2019 के एंड पर निकल कर सामने आई थी और उन दिनों में PAF के एयर चीफ ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि ब्लॉक 3 के ये तैयारे मुमकिना तौर पर मार्च 2020 में पाकिस्तान एयर फोर्स का हिस्सा होंगे। ताहम हमारी रिसर्च के मुताबिक खित्ते में होने वाली डेवलपमेंट्स और चाइनीज़ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट और PAF की मुस्तकबिल की ज़रूरियात को मद्देनज़र रखते हुए इस प्रोजेक्ट के हवाले से पहले से तयशुदा अहदाफ से भी एक कदम आगे काम हो रहा है और यही वजह है कि JF-17 थंडर ब्लॉक 3 की PAF में मुतवक्के शमूलियत इस साल के आखिर तक होगी। दोस्तों, अब तक की सामने आने वाली इतलात के मुताबिक जहां हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले, ऐसा रेडार और 3 एक्सेस फ्लाई बाय वायर फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम और हार्ड पॉइंट्स में इजाफे के अलावा PL-15 के नस्ब किए जाने की तस्दीक हो चुकी है, वहाँ हमें कुछ इजाफी और जदीद टेक्नोलॉजीज़ की भी मुमकिना इतलात हैं जिसको हम वन बाय वन जानने की कोशिश करेंगे। इसमें एक अपडेट एयर फ्रेम पर कंपोजिट मटेरियल और स्टेल्थ कोटिंग का इस्तेमाल है, जिससे इस एयरक्राफ्ट की RCS यानी रडार क्रॉस सेक्शन 3 से कम करके 2 पर लाने में मदद मिलेगी। वाज़ेह रहे कि जितनी एयरक्राफ्ट की रडार क्रॉस सेक्शन कम होगी उतना ही उसके दुश्मन के एयरक्राफ्ट या रडार से शनाख्त मुश्किल हो जाएगी। मौजूदा दौर में लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल्स और ऐसा रडार की बदौलत जो एयरक्राफ्ट दुश्मन को पहले देख लेगा वो उसको पहले गिराने की बेहतर पोजीशन में होगा। इस लिहाज से JF-17 थंडर ब्लॉक 3 पर कंपोजिट मटेरियल और स्टेल्थ कोटिंग का इस्तेमाल एक खुशाइंद इकदाम है। दूसरी बड़ी डेवलपमेंट इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैकिंग के हवाले से है और मुख्तलिफ सोर्सेज से अब ये कन्फर्म हो चुका है कि JF-17 ब्लॉक 3 पर डेडिकेटेड इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैकिंग सिस्टम भी नस्ब किया जाएगा, जिसके हवाले से पहले ये इतलात थी कि शायद JF-17 थंडर ब्लॉक 3 पर डेडिकेटेड IRST मौजूद नहीं होगी। इसी तरह से तीसरी अहम अपग्रेड इसके कॉकपिट में J-20 स्टेल्थ एयरक्राफ्ट में इस्तेमाल होने वाली हेड्स अप डिस्प्ले की तनसीब है। इस तरह से JF-17 ब्लॉक 3 में पायलट के लिए कॉकपिट में जदीद और एडवांस्ड हेड्स अप डिस्प्ले की दस्तयाबी मुमकिन हो सकेगी। दोस्तों, इसी तरह से कुछ गैर मुसद्दका इतलात WS-13 इंजन के हवाले से भी हैं, ताहम इसके इम्कानात बहुत कम हैं और मुमकिना तौर पर पाकिस्तान JF-17 थंडर ब्लॉक 3 में RD-93MA इंजन ही इस्तेमाल करेगा, जो RD-93 इंजन का एक एडवांस्ड और लाइसेंस चाइनीज़ वर्जन है। व्यूअर्स, नेक्स्ट अपग्रेड फाइबर ऑप्टिक टोड डिकॉयज के हवाले से है। हमारी असेसमेंट के मुताबिक JF-17 थंडर ब्लॉक 3 पर यूरोफाइटर टाइफून और दूसरे जदीद एयरक्राफ्ट्स की तरह फाइबर ऑप्टिक टोड डिकॉयज भी इस्तेमाल किए जाएंगे। फाइबर ऑप्टिक टोड डिकॉयज बुनियादी तौर पे एक किस्म के काउंटर मैयर सिस्टम है जो जहाज़ को किसी भी किस्म के सरफेस टू एयर और एयर टू एयर मिसाइल से बचाने के लिए एक हरबे के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। ये मिसाइल को वरगला कर जहाज़ से उसका रुख मोड़ने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं और ये इस वक्त दुनिया के मुख्तलिफ जदीद एयरक्राफ्ट पर नस्ब किया गया है। व्यूअर्स, जहाँ तक JF-17 ब्लॉक 3 में दूसरे ममालिक की दिलचस्पी का ताल्लुक है तो इस हवाले से मलेशिया के अलावा यूक्रेन के हवाले से भी गैर मुसद्दका इतलात निकल कर सामने आई हैं, जबकि हमारे मुताबिक मुस्तकबिल में खलीजी ममालिक में से उर्दन और बहरीन भी मुतवक्के कस्टमर्स हो सकते हैं। व्यूअर्स, अगर आप IRST से मुतालिक जानना चाहते हैं तो इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। इसी तरह से एयर टू एयर मिसाइल कैसे काम करता है, इसके अलावा PL-15 और मीटियोर एयर टू एयर मिसाइल का कंपैरिजन देखना चाहते हैं तो इस वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। उम्मीद है इस वीडियो से आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।